डॉक्टर बहू का 7वां एपिसोड आ चुका है भाई। शुरू करते बिना किसी देरी के अभी को। ये लो ये क्या है? चाबी है और क्या किस चीज की? होगी किसी चीज की बटन दबाओ। कार की चाबी तो अलग ही दिखती है। ये क्या है? उस दिन मैं आपसे नहीं किसी और से नाराज था, थोड़ी गलती हो गई तो सोचा अपनी गलती सुधार लूं। ये मेरी तरफ से आपकी मुंह दिखाई। आप यही गाड़ी ड्राइव करके आए हैं? हाँ ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच, इट मींस अ लॉट। ठंडा थैंक यू में थोड़ी एफर्ट नजर आनी चाहिए ना। स्काई डायलॉग थैंक दे यू दिया सो उसने। सो 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 मच। बेटर। आपके आखिरी पेपर कब है? परसों। क्यों? तो परसों पेपर खत्म होने की खुशी में मुझे डिनर पे ले चले। ओके श्योर। कब? कुबरा खान की स्माइल बहुत प्यारी है। वैसे एक सवाल पूछूं? जी ये जो आप मेरे सवालों का एक एक लफ्ज में जवाब देती हैं, बाकी के अल्फाज आखिरी पेपर में इस्तेमाल करने के लिए रखे हैं? थैंक यू, आपका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। क्या करूं, जिंदगी में इतनी सीरियसनेस रही है कि जोक्स बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। वो तो आपने पढ़ा होगा ना डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, राइट? दिस इज योर कार्ड। रिबन के साथ? ओके आई विल टेक देम ऑफ। मेरे अंदर का ओसीडी बोल रहा था भाई ये रिबन हटा लो हटा लो हटा लो। उसके बिग डिटेलिंग। हटा ही लिया। भाई कितने लोग ऐसा करते हैं, नहीं काट लिए तो 10-15 दिन तक लगे रहने देते हैं। नई टीवी लेते उसका भी नहीं हटाते कितने लोग। और पन्नी तो सालों तक चढ़ी रहती है उस पे। भले तो वो धुंधला धुंधला देख लेंगे लेकिन पन्नी नहीं हटाएंगे। कार के अंदर का भी लगा हुआ है देख इसमें। बारिश अभी भी रुकी नहीं कितनी है। डिटेलिंग है। एडवेंचर करना ही है तो पूरे तरीके से करते हैं। आ जाओ। गीले हो जाते हैं साथ में। ड्रामा में डिटेल डलवाना हो तो इस ड्रामा के क्रिएटर से कांटेक्ट कर लो। 2 मटका चाय कड़क बस। मटका चाय मटके में बनती है क्या? लोग क्या कहेंगे? भाई हस्बैंड वाइफ हो क्या कहेंगे? ऐसे क्यों लगता है कि आप से कुछ कहना चाहते हैं? एक तो ये आप वाली फॉर्मेलिटी खत्म करो, और तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है। तुमने मुझसे उस दिन शिकवा किया था, सब तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं। यू आर राइट, यू डोंट नो मी और माय फैमिली, एंड आई थिंक तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती होगी अगर हम सब तुमसे एक्सपेक्ट करें कि तुम हमारी सारी बातों को समझो, हमें समझो। आई थिंक वी नीड टू कम्युनिकेट मोर। अरे इतनी तो सीरियस बात नहीं थी, मतलब खुले हुए बाल में अच्छी लगती है, बंदे बाल में बहुत सीरियस लगती है। शुक्रिया। आप तुम कुछ कह रहे थे? अभी नहीं, और एग्जाम्स खत्म हो जाए उसके बाद। आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद टू मच इंफॉर्मेशन। सही बात है यार, कितना सोच रहा है उसके लिए। सही बात है। सानिया, तुम मुझसे कुछ चेयर नहीं करना चाहती? आज ना लड़ रही हो ना कोई चैलेंज दे रही हो। यही हमने नहीं कहा है कि ये नई नई शादी हुई है तो जो बदल जाना चाहिए दूसरा की ख्वाहिशों के मुताबिक। उसकी मम्मी की बातों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और वो उधर उसके पापा की बातों से। ऐसा लगता है कि ये बारिश के पानी में लोग अपने आंसू छुपा सकते हैं, लेकिन जो हमारी कमबख्त आंखें हैं ना वो सब बता देती है। अरे तुम तो वाकई में रो रही हो। अच्छा चलो अभी के लिए सब भूल जाते हो, ओके? ये मुझे दो। लेट्स जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम्स अभी के लिए, ओके? बल्कि एक और हल भी है मेरे पास, आधे तो भीग ही चुके हैं। शुरू में ऐसा बहुत होता है, मतलब जो नए नए कपल रहते हैं उनके घर वाले क्या बात कर रहे होते हैं, अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे गुस्सा भी उतार देते कई बार, लेकिन फिर बाद में समझ एडजस्ट जाते जाते हैं कि हैं। यार इसकी क्या गलती, मैं इसको क्यों सुना रहा हूँ। होता ये है। तो है। आज ये शो तुम इतने गौर से क्यों देख रही हो? वो इन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक इनवाइट किया अपने शो पे, इसलिए। क्यों? मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और स्किन केयर पे शो कर रहे हैं, इसलिए।
नाउ प्लीज डोंट टेल मी तुम बाकी वहां जाने का सोच रही हो। या मैं हाँ कर चुकी हूँ। मुझसे डिस्कस भी नहीं किया। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, मेरे पास टाइम था, उन्होंने मुझे इनवाइट भेजा, मैंने हाँ कर दी। मैंने सोचा हमारे क्लिनिक की भी फ्री मार्केटिंग हो जाएगी। इस शो की टारगेट ऑडियंस पता भी है तुम्हें? इस शो को वो लोग देखते हैं जो वो तुम्हारी कंसल्टेशन फीस भी शायद मुश्किल से अफोर्ड कर सके, और तुम चलियो अपनी तरफ से शो में बैठ के अपनी क्लिनिक की मार्केटिंग करना है। वुमेन। अब तो बात ही पकड़ लेते हैं शाहनवाज। तो 2 घंटे की तो बात है। फिर जोहा मेरी इतनी पुरानी क्लाइंट है, अगर मैं उसके शो पे नहीं जाऊंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। फरीन प्लीज, जिस चीज की तुम्हें समझ ना हो उस पर मुझसे बहस ना किया करो। अभी सुन भी लिया करो यार। ये ड्रामा अपने अंदर की फेमिनिस्ट जगा रहा है, तो रियल फेमिनिस्ट को कैसा लगता होगा? कॉल नहीं उठा रहे काफी देर से। कहीं बारिश में ना फंस गए हो? तुमने हॉस्पिटल कॉल की थी वो कह रहे थे कि शाम में ही चले गए थे वो तो डॉक्टर अंबर के साथ। डॉक्टर अंबर। डॉक्टर अंबर का नंबर है तुम्हारे पास? जी मैं भेजती हूँ आपको। जी डॉक्टर अंबर, डॉक्टर शाहनवाज बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फैजान कहाँ है? आई डोंट नो, मैं तो काफ़ी देर पहले घर आ गई थी। मैं आपसे आपका नहीं पूछ रहा, मैं फैजान की बात कर रहा हूँ। शाम को आप दोनों इकट्ठे निकले थे, आई एम श्योर वो आपका फोन भी उठा रहा हो। जी सर, हमारी मीटिंग थी वो न्यू इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, इसलिए। ठीक है, अब कल आकर मेरे ऑफिस में मुझसे मिले। ओके। अब आ जाएगा थोड़ी देर तक। अब आ जाएगा। एक्चुअली कल रात मेरे मुंह पे मेरे सारे टेस्ट रिजल्ट्स मारे हैं, ये कह के कि मैं उसके पर्सनल मामलात से दूर रहूं वरना वो कुछ कर जाएगा। तो आपने डॉक्टर अंबर को कॉल भी कर ली, उसको लग रहा होगा कि मैंने कुछ शिकायत लगाई है। तुमने फैजान से बात की? ऑफ कोर्स, इन फजूलियात से फुर्सत मिलेगी तो तुम कुछ करोगी। एक काम करो, 2 महीने के लिए आई वांट यू टू अटेंड ऑल द मैनेजमेंट मीटिंग्स, ओके? पर मैं मीना के बगैर क्लिनिक को कैसे मैनेज करूंगी? तुमसे तो ये घर भी मैनेज नहीं हो रहा, यहाँ सब अपनी मर्जी कर रहे हैं। कम से कम अपनी क्लिनिक ही मैनेज कर लो। मैं फैजान से बात करूंगा। गुड नाइट। इसके शो पे जाने की वजह से इसको कितना कम से कम घर की इसने बहू के घुमा दी सामने तो बातों मेरी को। थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट कर लिया करें। सही बात है। मेन पॉइंट वही है उसका, उसको शो पे जाना पसंद नहीं आया, इसलिए इतनी वो सारी- उसको दिखाया ना पहले वाले में सीन में भी दिखाया था कि वो कहीं का कहीं निकालता है। हाँ। मैं अपनी किताबें हॉस्पिटल में भूल आई हूँ। डोंट वरी, मैं ले आऊंगा। थैंक यू। मैं वापस आके अपना सामान ले जाऊंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ रुक सकते हो। यहाँ पे कई कमरा है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कोई मेरी वजह से डिस्टर्ब। मेरा लड़का दूसरे रूम में क्यों जा रहा है? इनको पता ही नहीं चला, एक दिन वो पूरा रह गया, 2 दिन से रात में रह रहा है वहाँ पे। इतना बड़ा घर होने का भी नुकसान है। सलमान कहाँ है? बस वो आज थोड़ा जल्दी में थे, कह के गए कि लंच भी बाहर करके आएंगे। अच्छा ठीक है। कहाँ है सलमान? सानिया? जी मैडम, मैं सानिया भाभी को यही बता रहा था कि आज सलमान साहब जल्दी निकल गए। तुमसे पूछा है मैंने? अब शादी के चंद दिन बाद ही ये हालात हो गए कि शौहर की तलाक मुलाजमों से ली जा रही है। फजलो जाओ देखो गाड़ी तैयार हुई है कि नहीं। सलमान दूसरे कमरे में क्यों सो रहा है? आंटी मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं रात देर तक जागती हूँ पढ़ाई के लिए। आई गेस वो डिस्टर्ब होते हैं इसलिए। शौहर की बातों को गैस नहीं करते बेटा, आई हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर। और अलफजलू से को उसका सामान वापस कमरे में लगाए। आज से मैं उसे किसी और कमरे में सोते हुए नहीं देखूँ। एग्जाम्स की अटेम्प्ट तो बाद में भी हो सकती है ना, शादी की नहीं। मैंने उन्हें कहा था कमरे में वापस आ जाए, लेकिन वो खुद ही नहीं आए। वो कमरे में वापस क्यों नहीं आया इस बात को छोड़ दो, वो गया क्यों इस बात का पता करना है ना। ये तो आंटी आप जानती है कि सलमान को डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, इन सारी बातों से कितनी चिढ़ चढ़ती है। तो बेटा फिर घर में बीवी बनकर रहो ना। अगर खुद को डॉक्टर और घर को हॉस्पिटल समझती रहोगी फिर तो वो चिढ़ेगा ही। मेरी बात सुनो, अगर घर से बाहर अगर चांद पर झंडा गाड़ कर भी आ जाए ना तो मर्द को घर में बीवी के रूप में ही अच्छी लगती है। तो मुझे देखो, शाहनवाज के सारे काम मैं अपने हाथ से करती हूँ। तो ठीक है आंटी, लेकिन आई थिंक सारे रिश्तों की डायनामिक्स डिफरेंट होती है नहीं? सिंपल सा रिश्ता है, इसको इतने भारी फलसफे के नीचे मत दबाओ। बिना आज से शाहनवाज के साथ हॉस्पिटल जाएगी तो लंच तुम देख लिया करना। एक बात का ख्याल रखना, मुलाजमों के हाथ का खाना हम नहीं खाते। अगर कोई भी बात समझ ना आए ना तो डिस्कस कर लेना। आंटी सॉरी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। रियली? तुम्हारे घर में कौन बनाता है फिर? अम्मी, मुझे एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला सीखने का। चलो मीना से पूछ लेना, वो तुम्हें सिखा देगी। और प्रैक्टिस करती रहोगी ना तो बिल्कुल ठीक से आ जाएगा। ओके?
इससे ही बनवाना है मतलब सीख तू अब नहीं आता तो। वो जवाब दे देती लेकिन वो माँ की वर्ड्स के नीचे दबी हुई है। अपने अंदर की ये मैं निकाल के साइड पे रख दो। तुम देखिए ना, खुद ब खुद सब चीजें ठीक होने लगेंगी। ठीक क्या होने लगी? अपनी पसंद की कॉम्प्रोमाइज चीजों हो के लिए जाएगा तुम वो तो। मेहनत करती हो ना, तो हमारे लिए नहीं कर सकते? कॉम्प्रोमाइज करो। हाय डैड। फजान, आज हम साथ जाएंगे। मुझे एक्चुअली रास्ते में कुछ काम है। मैंने भी उसी रास्ते से जाना है। आई कैन वेट, आई डोंट माइंड। ओके। 2 मिनट, बिना आ जाए। मैंने भी आ रही आज। हाँ, आज से कुछ अरसे के लिए मैंने हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के तमाम मामला उसके हवाले कर दिए। मुझे रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं। डैड, हॉस्पिटल में डॉक्टर अंबर सब कुछ हैंडल कर रही हैं। फैजान, तुम्हें ये बात कब समझ आएगी कि औरों को ट्रस्ट करने से अच्छा है कि अपने खानदान वालों की बात सुनो। ये तो सही करा इन्होंने। ओके, लेट्स गो। चले। चलो, कहीं तो खुश करा बंदे ने। ये बंदा अपनी सोच का मारा है। बस करो बच्चे, अब तो इन हाथों में मजीद सुइयों की जगह भी नहीं रही। आंटी, ये आपका दर्द खत्म करने के लिए ही है। ये क्या बात हुई? एक दर्द को खत्म करने के लिए दूसरा दर्द? बस कुछ दिन और आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, मैं आंटी बाहर हूँ, आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। दर्द ले लेना चाहिए। सही है। ये लीजिए, आपकी मैंने सारी आईडीज बना दी। अरे वाह, थैंक यू। पप्पो, वैसे लोग काफी क्रिएटिव नाम रखते हैं। ये थोड़ा डार्क सा नहीं हो गया आंटी? कैंसर मतलब थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाएगा। जो मज़ा तकलीफ और दुख की कोख से जन्म लेता है ना, उसका कोई सानी नहीं होता। वो क्या कहते हैं आप लोगों की ज़बान में? डार्क ह्यूमर। एक बात पूछूं? जी। मेरी सानिया खुश तो है ना तुम्हारे घर में? तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़े बहुत मसले तो होते रहते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए। सब तो कभी भी ठीक नहीं होता। बस यूं समझ लो कि एक पार्टनर को ना अपने पार्टनर की शक्ल में एक दोस्त चाहिए होता है। जब वो दोस्त मिल जाए तो फिर सब ठीक लगने लगता है। तो तुम भी बन जाओ ना मेरी सानिया की दोस्त, मैं मदद करूंगी। ठीक है, तो फिर मुझे आपकी मदद की अभी से जरूरत होगी। ये बाकी ऐप्स में भी अपना यूजर नेम लिख लीजिए। अच्छा, इस पे भी भाई आंटी कैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अफ़ज़ाल अरशद। और आज हमने कोरमा बनाना है, असली कोरमा। हमें सूखे हुए मसाले चाहिए। अरे भाई साहब, ये मसाले जो इसी तरह जाएंगे, इसमें कुछ धनिया, लाल मिर्च वगैरह ये मैं बताऊंगा। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं जिनका पाउडर बनेगा। ये है जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा, इतना टुकड़ा। जावित्री के 2-3 टुकड़े हैं। हेलो सानिया, मुझे चैप्टर 3 में वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स पे कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ मदद कर सकती हो? या मैं भेजती हूँ बस। कितने सारे डिस्टर्बेंस है। कैसी हो? कीमा करेला बना रही थी, तुम्हारा फेवरेट। याद आ रही थी तुम्हारी। मैं कैसी हूँ ये सुनने में तो आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगी अम्मी। ये जो आप सुनना चाहती हैं बाकी जवाब मेरे पास है नहीं, तो याद क्यों आ रही है आपको? आपने तो किसी और की बेटी बनने की तलकीन की थी ना, अब किसी और के हवाले कर ही दिया है तो याद तो नहीं आनी चाहिए, राइट? अरे क्या हो गया तुम्हें? ये लो अपने अब्बू से बात। मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगी। जब आपको पता था कि आगे जाके हमें क्या क्या खुद करना होगा, तो सारी जिंदगी निवाले बना बना क्यों खिलाया आपने? अब पड़ गई ना मुसीबत। क्या एक्टिंग की और यहाँ पर साहब, इस लड़की ने मेरा सबसे एकदम रियल। क्या मतलब तुम्हें पता नहीं था? उस घर में रहते हो? तुमने भी तो उस दिन डैडी को बोल दिया कि हम बारिश में सारी शाम साथ थे। डोंट यू डेयर ट्राई टू ब्लेम मी फैजान। उनको पहले से पता था, झूठ बोलकर मैं जलील होती। हाँ, लेकिन अपने शक नहीं यकीन हो गया। तुमने तो कहा था कि वो मीना को कभी परमिशन नहीं देंगे हॉस्पिटल में काम करने के लिए, और आज मेरी जगह वो मीना को यहाँ ले आए हैं। डैडी की फूल वक्त, हालात और उनकी अपनी मर्जी के हिसाब से बदलते हैं। वो सिर्फ तुम्हें यहाँ से जाने पर मजबूर करना चाहते हैं और इसीलिए मीना का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मीना तो है ये टेंशन की बुकी, उसे तो वो यार रिसेप्शनिस्ट रख लेंगे तो वो आ जाएगी। तो तुम कुछ करो ना। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लड़ तो नहीं सकता ना उनसे। और तुम क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुमसे कुछ छुपाया है? मैंने तो तुम्हें एक एक चीज की डिटेल से हर वक्त आगाह किया है कि क्या मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं है। वाह भाई, मुझे मेरी औकात याद दिलाने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहनवाज आपको बुला रहे थे और आपको कॉल भी कर रहे थे काफी देर से। आप डॉक्टर साहब से कहें कि मेरे घर में फैमिली इमरजेंसी हो गई है एंड आई एम लीविंग। भाई साहब
अब ये सोच रहा है कहाँ फंस गया। तो हाथ में डलना चाहिए था। ये एक कप अंकल को दे दीजिएगा और एक कप सलमान को। ये ले। आप नहीं पियेंगी? नहीं, मुझे कॉफ़ी ज़्यादा चाय पसंद है और वो बनाने की हिम्मत नहीं है अभी। अरे भाभी, आपने ये क्या बात कर दी? आप जाके आराम करें, मैं खुद आपको पहुंचा देता हूँ। बहुत शुक्रिया चाचा। चाचा जी वो एक सेकंड। चाचा वास्ते कहना है ये चाचा। उसको देने खुद जा रहा है। तला मुझे अकाउंट्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है वकास कुछ गड़बड़ कर रहा है। तुम देखो तो सही है, टोटल क्रेडिट में और एडवांस बुकिंग में कितना बड़ा फर्क नजर आ रहा है। अच्छा, आप फिक्र न करें, मैं सुबह अर्जेंट मीटिंग रखवाता हूँ। नहीं, कल नहीं। कल मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम एक काम करो, परसों रख लेना। अल्लाह हाफिज़। इधर इसका पार्टनर भी कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाय, ये मेरे लिए। थैंक यू। मैं बैठ सकती हूँ प्लीज? आप कमरे में वापस आ जाएं। सबको लगता है कि आपने मेरी वजह से कमरा छोड़ा है। ना मुझे इससे फर्क पड़ता है कि सबको क्या लगता है, ना आपको पढ़ना चाहिए। आपसे कोई सवाल नहीं पूछता ना, सारे मुझसे सवाल करते हैं। मैं लोगों के हिसाब से अपने रिश्ते नहीं चलाता। जिस दिन हमें लगेगा कि वी कैन लिव टुगेदर, उस दिन कमरा भी एक हो जाएगा। थैंक यू फॉर द कॉफी। एक और बात, मुझे अपने काम खुद करना पसंद है। आपको मेरे कामों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर तो पॉजिटिव चीज। गुड नाइट। शायद जवानी फिर नहीं आनी मूवी देख रहा है। ऐसी आवाज आ जाए पीछे से। पहला मेरा हर इंपॉर्टेंट मोमेंट खराब कर देना तुम। अच्छा, ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। I'll come pick you up. जल्दी से बाहर आ जाओ। एग्जाम डे। At your place. थैंक यू। बाय। ये भी बड़ी गाड़ी नहीं चलाता बंदा, लगता है इसकी खुद की कमाई की है। ये खुद की कमाई। जी पप्पो, मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। जी वो सारी जगह कर दी जो आपने मुझे बताई थी। जी जी वो वाली भी, स्पेशली वो वाली। कुछ डिनर की तैयारी हो रही है, डिनर की बात हुई थी ना, तो वो सेटअप जमा रहा है। उसकी पसंदीदा जगह पर लेके आएगा शायद। कपड़े भी लेंगे उसके। पहुंच गए? रॉजर पप्पो, वहीं पर ही हूँ, आने वाली होगी। मैं तो कहती हूँ तुम मुझे कॉल पर ही रखो। वो क्या है ना, अगर कोई गड़बड़ करोगे तो मैं मदद कर पाऊंगी। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। अच्छा ओके, बाय। पप्पो तगड़ा गाइड कर रही है। हाय। हाय। Congrats, finally you are free. फाइनली यस। अलबत्ता कंग्रेट्स बोलना है या नहीं वो 2 हफ्ते बाद पता चलेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। पहला पार्ट क्लियर करना बहुत मुश्किल है, गिनती के लोग ही कर सकते हैं सिर्फ। चलो तब की तब देख लेंगे। It's okay. चाय पियोगी? हाँ, वैसे यहाँ की चाय मुझे काफी पसंद है। पप्पो ने बताया होगा। चाय लवर। पहले से तैयारी है भाई। ये सही यार, वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए उसके किसी मायके वाले से दोस्ती कर लो, उससे पूछ लो इसको क्या क्या पसंद है, वही वही करो। हमारी सुमेरा से बात हुई थी। सुमेरा? इसकी एक्स? नहीं, इसकी फ्रेंड। अच्छा, इसकी फ्रेंड। हम होंगे कामयाब एक दिन। दूसरी तरफ भी कुछ है। डॉक्टर सानिया शेख। बच्चे का फोटो लगा। हाँ स्वीट। ये कहाँ से मिली तुम्हें? बस मिल गई। आज पहली बार पता चला कि तुम हंसती भी हो। हाँ, अगर मौका मिले तो। मौका मिले तो। बहुत गर्म है। कितना डिटेलिंग दिया सर। नहीं नहीं,
आज तुमने अपने ख्यालात के साथ इधर उधर नहीं निकलना, ओके? चलो भाई, बनमस का ला रहा है क्या? बड़े भैया की चाट। ये कहाँ से आई? बस भाई साहब, लेकिन यू नो डिनर मुझ पे डिवर, राइट? डोंट वरी, डिनर तुम ही करवाओगी। आज शोरूम नहीं गए तू? वहाँ पे ऐसी थोड़ी टेंशन चल रही है, इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ जाना। क्या तुम कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा अवॉइड करते हो? हाँ, मुझसे कॉन्फ्लिक्ट बर्दाश्त नहीं होता, स्पेशली अगर आपके सामने कोई अपना खड़ा हो जिस पे आपने बहुत भरोसा किया हो। You don't mind, हुआ क्या है? वकास अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये चीजें अभी नहीं दिखा रहा, तो आगे जाके बताएंगे। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम बहुत सवाल पूछती हो। अच्छी बीवी जो है ना, वो शौहरों से जरा नहीं करती। और तो काफी अच्छी है आपकी। हाँ, होनी थी। डाइजेस्ट और नॉवल पढ़ने का जो बहुत शौक था, इसलिए था? मतलब अब नहीं है? प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद पता चला कि वो सारी कहानियां झूठी हैं, इसलिए छोड़ दिया। एनीवेज, कपड़े और सामान अंदर है, रेडी हो जाना, फिर I'll come pick you up। मैं घर जाके भी रेडी हो सकती थी, यहाँ नहीं, क्या जरूरत थी। आज हम अपने रिश्ते को इवैल्यूएट करेंगे। पीछे तुम्हारे और मेरी फैमिली की मौजूदगी में हमारी कॉन्वर्सेशंस ऑर्गेनिक नहीं रहेंगी। और वैसे भी जब से शादी हुई है, ऐसा लगता है हमारी तो प्रॉपर तरीके से मुलाकात ही नहीं हुई है, इसलिए आज प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। See you in a bit। क्या बात है। कपड़े भी उसको जिस तरह के पसंद है वैसे ही। ज़्यादा तो नहीं हो गया? ये तो इंस्पायर कर रहा है अपनी वाइफ के लिए कुछ करने के लिए। अच्छा, वो वाइफ के साथ नहीं देख रहे पर ये ड्रामा, नहीं तो वो बोलती देखो ऐसे होते हैं हस्बैंड। कभी वाइफ के साथ पाकिस्तानी ड्रामा पे रिएक्शन करो, पक्का लड़ाई हो जाए। नहीं, मामा ने दिए थे शादी वाले दिन देने को, ये कह के कि ये हमारे खानदानी का है। मैं भूल गया था, फिर वो गोल्ड का रेट मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे याद आया। मैंने कहा तुम्हें दे दूं वरना तुम्हारा कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही तो है। पता नहीं क्यों उसे एक जेवर कह के औरतों के ऊपर मुश्किल बनाया हुआ है। थैंक यू। मुझे नहीं, मामा को बोलो। अब यहाँ कहाँ आए हैं? तो ये वो जगह है जहाँ पे हम अपना रिलेशनशिप इवैल्यूएट करेंगे। हाँ ना, हसीन जगह नहीं है? लेकिन तुम्हें ये क्यों लगा कि हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी चाहिए? क्योंकि हम लोग आज भी वहीं खड़े हैं जिस दिन हमारी शादी हुई थी। दो लोग इतनी बड़ी कमिटमेंट में आ गए लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। तुमने मुझसे कहा था कि सब लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम सब कुछ खुद ही जान लो। हमारे इमोशंस, हमारा मिजाज, हमारा पास्ट, तो नामुमकिन सी बात है ना। इसलिए एज योर पार्टनर आई थॉट कि आई शुड टेल यू एवरीथिंग। चलो, आई एम ग्लैड कोई तो इस बात को समझा। आओ चलते। उसने तो समझना ही है यार, तेरा हस्बैंड है भाई। वाह भाई, ये लोकेशन बड़ी प्यारी लगती है। पानी की आवाज़ कितना सुकून देती है। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने? तुमने कभी पूछा ही नहीं। बैठो, मैं वार्न कर दूं, बहुत लंबी स्टोरी है। आई थिंक हमारे पास टाइम है। ओह, कहाँ से शुरू करूं? ओके, डैड के इस आला ज़र्फ डॉक्टर्स के खानदान का मैं एक बदसूरत सा पेबंद हूँ। दादा और डैड को लगता था कि बच्चे अगर बड़े होकर डॉक्टर नहीं बनेंगे ना तो वो शदीद नाकाम और निकम्मे बच्चे होंगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। दादा भी डॉक्टर थे। बायोलॉजी में पहली बार जब फेल हुआ तो डैड ने बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछने की जहमत भी नहीं की मुझसे। मेरे लिए ट्यूटर लगवा दिया। मामा शाम को क्लिनिक से वापस आके मुझे पढ़ाती थी और पढ़ाई का प्रेशर बिल्ड होते होते मुझे पढ़ाई से शदीद नफरत होने लगी। एंड ऑब्वियसली इवेंचुअली आई फेल्ड और फिर मैं घर छोड़कर भाग गया। क्या?
आओ फिर 3 दिन बाद जब वापस आया तो पता चला कि डैड ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। उस दिन मुझे पता चला कि मैंने कोई मेडिकल सीट नहीं बल्कि एक बाप खोया। इसके बाद मुझे 8 साल के लिए बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। डैड को लगता था मैं वापस आऊंगा तो किसी छोटी मोटी नौकरी पर लग जाऊंगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे मैं वापस आऊँ। और वो पूरा टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रूव करने में लगा दिया। मतलब ये वो वक्त होता है जहाँ इंसान मोहब्बत करता है, लोगों से मिलता है, घूमता फिरता है, सब मैंने इधर लगा दिया। बट ऑब्वियसली मामा के प्रेशर की वजह से मैं वापस आ गया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन इतने मेरी डैड ने मुझे बताया कि वो मेरा रिश्ता चाहते हैं उर्फी चाचू की बेटी से, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है US में। और मैंने उसे डायरेक्टली बता दिया कि मैं उसमें नहीं, फरियाल में इंटरेस्टेड। एंड ऑब्वियसली डैड को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उनके हॉस्पिटल की एक रिसेप्शनिस्ट इस घर की बहू कैसे बनेगी। और फिर उन्होंने उसको इतना बेइज्जत किया कि वो शहर छोड़ के चली गई। बाद में पता चला कि उसकी शादी भी हो गई। पता है ये नाकाम मोहब्बत जो है ना, इसकी एक बुरी बात ये है कि ये इंसान की याददाश्त को खराब नहीं होने देती। क्या तुम अभी फरियाल से? पता नहीं, ऑनेस्टली आजकल तो मुझे अपने आप की भी समझ नहीं आ रही होती, इसलिए मैं तुमसे शादी से पहले बार बार यही बात करना चाहता था। क्या बात करना चाह रहे थे? एक तो डैड और ये कि एक नाकाम आशिक कुछ भी बन सकता है लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता। ये अच्छा नहीं तो बुरा कैसा होगा? मतलब अगर ऐसा तो फिर मतलब तुमने ये अच्छा शादी नहीं तो अच्छा कैसा होगा? बहुत खतरनाक जगह पे बंद हुआ है यार ये एपिसोड। ऐसा लग रहा था आगे और देखना है यार। हाँ, और बोल रही तो फिर तुमने शादी क्यों की, और क्वेश्चन छोड़ के चली गई। अब आप उसके लिए आपको एक पूरा हफ्ता एपिसोड नंबर 8 देखना पड़ेगा। हमारे लिए तो आ चुका है वैसे एपिसोड। हाँ देख सकते हैं अभी इसके 13-14 कुछ एपिसोड आ चुके हैं। तो चलो अपन तो देख पाएंगे। बाकी हाँ है भाई, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वैसे हम इसीलिए थोड़ा सा लेट शुरू किया रिएक्शन, मतलब कि सुकून से देख पाए। पे भी लेट ही किया था हमने कि सुकून से देख पाए, पूरा हफ्ता वेट नहीं तो हमने शेयर में कितना लंबा इंतजार किया था। बहुत टाइम लगा। मेरी जिंदगी तो में कितना लंबा इंतजार। साला काम नहीं कर पाते थे। ये इसके बारे में आया क्या? सोचते थे हम रोज डिस्कस करते थे कि ऐसा हो सकता है आगे, ऐसा हो सकता है। स्टोरी डिस्कशन होता था हमारे बीच में कि स्टोरी अब आगे ऐसे बढ़ेगी ऐसे बढ़ेगी। बाकी खैर जो भी है, सलमान ने जो लाइन बोली कि मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाऊंगा, नाकाम आशिक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाता, तो मैं वही सोच रहा हूँ इससे अच्छा और क्या होगा यार। हाँ ये बात तो सही है। अभी तो जो कर रहा है ये भाई बेस्ट है तू, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है मेरे दोस्त। बस ये कि वो एफर्ट डाल रहा है, ये लग रहा है देखने में कि हाँ वो एफर्ट। बट एक बात इस ड्रामे की मुझे एक बहुत अच्छी लग रही है, इस ड्रामे के अंदर आप डिटेलिंग पे अगर गौर करोगे ना, तो इन्होंने एक एक छोटी से छोटी चीज़, छोटे से छोटे साउंड इफेक्ट पर भी गौर किया है। साउंड इफेक्ट हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, कलर्स हो गए, कलर्स कहाँ पर कैसा होना चाहिए, लाइटिंग्स हो गई। मैं एक एक चीज़ अगर मैं सिनेमेटिक पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, तो बेस्ट ड्रामा है भाई अभी तक का ये। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से दिखा रहे हैं, लाइक वो पार्किंग वाला शॉट, बीच वाला शॉट, हॉस्पिटल वाला शॉट, हॉस्पिटल में कमरे वाला शॉट, होटल वाला शॉट, दूसरे होटल वाला शॉट, रिसोर्ट वाला जो भी बीच के पास में जो है उसका शॉट, सब में सब कुछ परफेक्ट था। बढ़िया था भाई, मज़ा आया। आप बताना भाई आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। उम्मीद अच्छा लगा हो, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले वीडियो के लिए भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गया है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल मेक लव नॉट वॉर।